नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या। देखिए, दो सवाल इस समय पूरे देश के, खासकर बिहार के लोगों के जहन में है। क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या की थी? दूसरा सवाल है, क्या इसकी सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी? देखिए, ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सवालों का हल तभी निकलेगा जब सही तरीके से हर आदमी की नीयत साफ होगी और हर इंसान जो इससे जुड़ा हुआ है ये चाहेगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसलिए देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है तो बहुत सारे पेज इसमें आएंगे, इस मामले में आएंगे, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। लेकिन उन गुत्थियों को कैसे सुलझाया जा सकता है, आइए स्टेप बाय स्टेप हम इस पर आपसे चर्चा करते हैं। हुआ क्या? एक दिन खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। पूरे देश में सनसनी फैल गई कि ये क्या हो गया। बिहार के लोग, देश के लोग हैरान हो गए, स्तब्ध रह गए कि ये दुखद घटना कैसे हो गई। उसके बाद आपको मालूम है कि एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, सुशांत का श्राद्ध क्रम हुआ। लेकिन परसों इस मामले में एक नया मोड़ आया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, के सिंह ने, एक एफआईआर दर्ज कराई पटना के राजीव नगर थाने में। और जैसे ही यह मामला दर्ज हुआ, पटना से लेकर मुंबई तक सनसनी फैल गई कि ये क्यों हुआ, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी के सिंह को। तो आप लोग सब जानते हैं, उनका बयान आ चुका है के सिंह का कि हमको मुंबई पुलिस की जो जांच है उस पर बहुत भरोसा नहीं है, लिपापोती हो रही है, इसलिए एफआईआर करने की जरूरत पड़ी पटना में। पटना में ही क्यों? उनके वकील विकास सिंह ने तर्क दिया है इस मामले में कि वो 74 साल के हैं उनके पिता, और उनके लिए बार बार मुंबई जाना संभव नहीं है। इसीलिए इस मामले का एफआईआर यहीं दर्ज किया गया, पटना में दर्ज किया गया। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में। अब इसके इफेक्ट क्या क्या पड़े इस एफआईआर को लेकर, तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। जैसे ही एफआईआर हुआ, तरह तरह की चर्चा हो गई कि अब मुंबई में रिया चक्रवर्ती क्या करेगी। रिया चक्रवर्ती को अगर कुछ लोग बचा रहे हैं, उसको एक चेहरा बना के पीछे से सारी गोटियां फिट कर रहे हैं, तो वो लोग अब क्या करेंगे। तो देखिए, रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि चूंकि मुंबई में जांच चल रही है, इसलिए पटना में एफआईआर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर एफआईआर हुआ है तो उस मामले को भी मुंबई में शिफ्ट किया जाए और मामले की साथ जांच हो। रिया चक्रवर्ती नहीं चाहती है कि ये पटना में कोई मामला उसके खिलाफ चले, क्योंकि बिहार पुलिस जिस तरह से कार्रवाई मुंबई में कर रही है, उससे उन लोगों को लगता है कि जाल लगातार उसके करीब आता जा रहा है और किसी न किसी मामले में बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि जो सबूत अभी तक हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि बिहार पुलिस के हाथ में जो सबूत अभी लगे हैं मुंबई में, वो इशारा करते हैं कि कहीं दाल में काला जरूर है। ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है। जरूर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको छुपाने की कोशिश की गई और बिहार पुलिस पूरी मेहनत से कोशिश कर रही है कि उस मामले को खंगाल कर कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे सच्चाई सामने आ सके। देखिए, बिहार पुलिस इसमें काफी तेजी से काम कर रही है। जो टीम गई है मुंबई में, उन्होंने सुशांत के जो पुराने स्टाफ लोग थे जिनको हटा दिया गया था, बताया है कि रिया चक्रवर्ती के दबाव में उन स्टाफ को हटा दिया गया था, तो बिहार पुलिस ने उन सारे लोगों से बात की है और बताया जा रहा है कि उस बातचीत से बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य बिहार पुलिस को मिले हैं। अंकिता लोखंडे ने भी कुछ स्क्रीनशॉट डाले हैं और बिहार पुलिस को कुछ दिए हैं, जिससे पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती से दूर होना चाहते थे, वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहते थे। अंकिता लोखंडे ने शायद इस तरह के कोई सबूत, इस तरह के कोई टेक्स्ट बिहार पुलिस को दिया है। तो ये सब चीजें जो है मामले को एक नया मोड़ दे सकती है और जिसको बिहार सरकार एक आधार बना सकती है। उनके परिवार के लोग और खासकर जो एफआईआर में जो बातें हुई है
वो साफ है कि वो लोग रिया चक्रवर्ती को ही एक्यूज मान रहे हैं कि उन्होंने, रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाया। जो पैसा के ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी वैसे खाते में हुआ है जिससे सुशांत सिंह राजपूत का कोई लेना देना नहीं है। 16 से 17 करोड़ रुपए साल भर में निकाले गए और वो पैसे ऐसे खाते में गए जिसका कोई कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं था, और बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के परिवार के साथ हो सकता है। इसकी तो जांच अब होगी तो बात सामने आएगी। अब सवाल है कि भाई जब यहाँ केस दर्ज हुआ, रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चल गई, अब बात होने लगी केस की मेरिट और डिमेरिट पर कि क्या होगा। क्या बिहार में जो केस हुआ है उसके पीछे कोई एक दिमाग काम कर रहा है, एक ऐसी प्लानिंग है जो आधार बनाए कि सीबीआई जांच हो? क्या पूरे बिहार की और बिहार सरकार का इसमें सहमति है कि इस तरह की चीजें हो और सीबीआई जांच का मामला आगे हम बढ़ा सकें? तो देखिए, सीबीआई जांच को लेके 2-3 तरह की बात होती है। सबसे जो एक आम जो लोग सब जानते हैं इस बारे में कि जहां पे कोई घटना हुई वहां की राज्य सरकार एक सिफारिश करती है कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए, अगर वो राज्य सरकार महसूस करती है। लेकिन हुआ क्या? महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं देशमुख साहब, उन्होंने कल ही साफ कर दिया कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है, सच सामने आ जाएगा, सीबीआई जांच हम नहीं देने जा रहे हैं। एकदम सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने इस मांग को। अब बिहार के लोग क्या चाहते हैं? बिहार के लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। तो कैसे होगा? तो देखिए, इसमें हमने बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट से बात की। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वक्ता हैं दीनू कुमार जी, उनसे भी मेरी बात हुई। तो दीनू कुमार का कहना है कि देखिए, ये चीज़ों को थोड़ा समझिए बारीकी से। अभी मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत को लेके कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो जांच चल रही है वो यूडी केस के तहत चल रही है। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो पटना में दर्ज हुई है, इसलिए दोनों का कोई कनेक्शन है नहीं। यूडी केस और एफआईआर में अंतर है। दूसरी बात उन्होंने हमें ये बताई कि देखिए, ये जो मामला दर्ज हुआ है ये एकदम सही कदम है, क्योंकि उस एफआईआर में ये बात कही गई है कि जो टेलीफोन हम करते थे पटना में वो कनेक्ट नहीं होता था सुशांत सिंह राजपूत से, बात नहीं हो पाती थी, रिया चक्रवर्ती उसको डिस्कनेक्ट करती थी, बात करने नहीं दे रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मेरिट, लीगल पॉइंट में इसका ये मेरिट ये जाएगा, क्योंकि वो फोन पटना से हो रहा था और वो बात मुंबई में नहीं हो पा रही थी, तो एक ग्राउंड बनता है बिहार में केस करने का, एफआईआर दर्ज करने का, और इसको एक बड़ा आधार अदालत मान सकती है कि नहीं, ये केस जो है वो सही हुआ है। इसीलिए एफआईआर जो दर्ज करने पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक सही कदम था। और अगर उनका ये भी कहना है दीनू कुमार जी का कि अगर बिहार पुलिस मुंबई में अपने छानबीन में कुछ ऐसे फैक्ट को लाती है, कुछ ऐसे सबूत को लाती है जो कि सुशांत सिंह मर्डर केस को एक नया मोड़ दे सकती है, तो वैसे मामलों में बिहार सरकार उसको आधार बनाकर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को कर सकती है। वो एक बड़ा आधार हो सकता है। और दूसरा रास्ता क्या है? कैसे हो सकती है सीबीआई जांच? अगर महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर रही है तो, महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है तो देखिए, उसमें एक तरीका ये भी होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद सो मोटो ले ले, तब ये मामला सीबीआई को जा सकता है। तो उस दिशा में अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, महाराष्ट्र सरकार से बात करने की कोशिश हो रही है, बिहार के नेता भी कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि चिराग पासवान ने भी उद्धव ठाकरे से बात की है कि भाई इस मामले को सीबीआई जांच दीजिए, क्योंकि बिहार के लोगों की ये भावना है। बिहार सरकार के भी अभी बहुत सारे, संजय झा भी इस काम में इन्वॉल्व है, वो भी चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। ये जो मामला भी दर्ज हुआ है वो भी उनकी पहल थी, सरकार की पहल थी। जैसा आप लोग बता रहे हैं कि सरकार ने भी पहल की है मामले को जो है इसको दर्ज करने के लिए। तो तमाम तरह की चीज़ें चल रही है और रिया चक्रवर्ती का कैब ये काम कर रहा है कि ये मामला मुंबई शिफ्ट हो जाए और सीबीआई जांच ना हो। तो ये देखिए, दोनों तरफ से दाव पेच खेला जा रहा है। ये कानूनी लड़ाई है
मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए एक दिन में इसका कोई रास्ता निकल जाएगा ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए सुशांत सिंह के फैंस क्या कहते हैं। देखिए राकेश सिंह उनके बहुत बड़े फैंस हैं और बिहार में उन्होंने बहुत आंदोलन चलाया कि सीबीआई जांच हो। वो कहते हैं कि देखिए सीबीआई जांच तो कराना होगा, अगर नहीं हुआ तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन को लेके हम लोग थोड़ा सा बंधे हुए हैं। लॉकडाउन अगर खुला होता तो पूरे मुंबई को अभी बिहार के सुशांत सिंह फैंस पार्ट दिए रहती। इतनी बड़े संख्या में लोग वहां जाते, धरना देते, प्रदर्शन करते, रिया चक्रवर्ती के घर के आगे, वहां के गृह मंत्री के घर के सामने, वहां के मुख्यमंत्री के घर के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन आत्मदाह तक कर लेते। लेकिन लॉकडाउन ने हम लोगों को बांध के रखा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो राकेश सिंह जैसे हजारों यहाँ पे सुशांत सिंह के फैन हैं जो चाहते हैं कि वो मुंबई जाकर दबाव बनाए, लेकिन लॉकडाउन ने उनके पांव को रोक रखा है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अपना अभियान चला रहे हैं कि एक मुहिम हो, एक माहौल बने कि सीबीआई जांच हो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच सीबीआई हो। अब राजनीतिक रूप से इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए अभी तक हमने बात की इसके लीगल मामले में, उनके परिवार क्या कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती क्या सोच रही है, उनके कैंप के लोग क्या कर रहे हैं और कानून क्या कहता है, ये सारी चीजें हुई। अब देखिए इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व हो गई है। राजनीति क्या हो रही है बिहार में, खासकर बिहार के संदर्भ में बात करूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब राजनीति किस तरह से होने वाली है बिहार में। देखिए आपको ध्यान होगा, हमने अपने प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि आरजेडी जो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है वो ये चाहती है कि इस मामले को सीबीआई जांच हो। ये भावना कांग्रेस की भी है, जनता दल यूनाइटेड के भी लोग कहते हैं, भाजपा के भी लोग कहते हैं। ये केवल आरजेडी की भावना नहीं है, लेकिन आरजेडी ने इसको प्रमुखता से कहा है। और एक बात इसमें उसने जोड़ी है, जगदानंद बाबू जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खासकर तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं कि ये मामला सीबीआई को जाए। तो इसमें चूंकि अभी बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, एक सत्र मानसून सत्र 3 तारीख से बिहार में शुरू हो रहा है, 2-3 दिनों के बाद। आरजेडी कैंप चाहता है कि उस पर एक जो सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके बिहार से भेजा जाए दिल्ली कि सुशांत मामले की सीबीआई जांच हो। अब देखिए इसमें पेच कहाँ फंसेगा या फंस सकता है। आरजेडी ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन अभी सरकार के स्तर से इस तरह की कोई पहल नहीं हुई है। अब उस दिन सत्र शुरू होने के समय सरकार का क्या अप्रोच रहेगा वो तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अभी सरकार ने इस तरह की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, नीतीश सरकार ने, कि विधानसभा से वो कोई एक प्रस्ताव पास करा के दिल्ली भेजने वाले हैं। ये अभी इच्छा आरजेडी के तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आई है कि इस तरह से हम लोग करेंगे और सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में इस तरह की कोई भाव, देखिए ये जो प्रस्ताव पास होगा इसका कोई ये नहीं है, इस पे इसकी लीगल मेरिट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा है कि पूरी बिहार जो की भावना को हम उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर से अगर कोई प्रस्ताव पास होके जाता है तो इसका मतलब है कि पूरी बिहार की भावना है कि सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसका ये ग्राउंड है, इसका मॉरल ग्राउंड बड़ा है, लीगल ग्राउंड भले इसका कमजोर हो, लेकिन जो जनभावना का एक प्रकटीकरण है वो इस प्रस्ताव से हो सकता है। तो अगर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो क्या आरजेडी, कांग्रेस या दूसरे दल चुप बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। वो एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि हमने तो पहल की थी इसको कि एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हो जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए विधानसभा में ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो ये एक पेच महागठबंधन के दलों की तरफ से फंसाया जा सकता है। लेकिन सरकार क्या सोच रही है? देखिए हमारे भरोसेमंद सूत्र ये बताते हैं कि सरकार की सोच ये है कि मुंबई में जो बिहार पुलिस जांच कर रही है, अगर वो कुछ फैक्ट्स फिगर लेके आती है तो उस आधार पर बिहार सरकार एक पत्र केंद्र सरकार को लिख सकती है कि जांच जो मुंबई पुलिस कर रही है उससे हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं और बहुत सारे फैक्ट्स जो बिहार पुलिस ने यहाँ लाए हैं वो मिसिंग थी। मुंबई पुलिस उस एंगल से चीज़ों को नहीं जांच रही है, इसीलिए इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है। तो बिहार सरकार इस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता से सोच रही है। अब
वो काम भी अगर हो जाता है तो वो भी सुशांत सिंह राजपूत केस को एक नया मोड़ दे सकता है और ये भावना जाएगी कि नहीं, बिहार सरकार भी, नीतीश सरकार भी इस काम में पूरी संजीदगी से लगी हुई थी और अपने तरीके से इसने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अब ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों ऑप्शन है। अब ये क्या होगा और सरकार या विपक्ष क्या करेगी, ये आने वाले 3-4 दिनों में ये इस तस्वीर साफ होगी कि सरकार की तरफ से क्या पहल होती है और विपक्ष किस तरह से पहल करता है। ये 3-4 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर होने के बाद पूरे बिहार के लोग अब को एक उम्मीद जगी है कि जरूर अब इस मामले में न्याय मिलेगा और देश भर में जितने भी उनके फैंस हैं वो भी चाह रहे हैं कि एक सही कदम हुआ, एफआईआर दर्ज हुई है, ये एक अच्छी पहल है और इसको लेके वो भी काफी आशान्वित हैं कि जरूर न्याय मिलेगा। और जो भी इसके दोषी है, लोग कहते हैं कि देखिए, दोषी कोई भी हो, रिया चक्रवर्ती हो या कोई बड़े बड़े मुंबई के बॉलीवुड के सिंडिकेट है, प्रोडक्शन हाउस है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सही मायनों में दोषी है, या आत्महत्या हुई है, सुशांत की हत्या हुई है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम किसी एक पर्टिकुलर को लेके बहुत ज्यादा बायस नहीं है। बिहार के लोगों की ये भावना है कि न्याय मिले। अब दोषी जो है उसको सजा हो, जो निर्दोष है उसको सजा ना मिले और जांच में लेपापोती ना हो, ये बिहार की भावना है। बिहार के लोग यही चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। मुंबई पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है, ये तय है। इसीलिए यहाँ एफआईआर दर्ज हुई। काफी दबाव था सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर कि आप एफआईआर करिए। फिर लीगल एक्सपर्ट लेने के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और कानूनी विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि ये नहीं, बहुत सही कदम है। एफआईआर चूंकि यहाँ हुआ है तो इसका लीगल मेरिट काफी ज्यादा है और ये मेंटेबल है, ये आगे बढ़ेगा मामला। तो ये सब सारे चीजें सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को लेके चल रही है। अब आने वाले 3-4 दिनों में निश्चित तौर पर इस पर न कोई एक स्पष्ट लाइन हम लोग को दिखने लगेगी बिहार सरकार के अप्रोच के बारे में, या फिर विधानसभा से कोई रास्ता निकलता है, या महाराष्ट्र सरकार अपने फैसले को रिकंसिडर करती है, या फिर केंद्र सरकार कुछ पहल करती है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सो मोटो लेता है। ये सब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। तो इस संवेदनशील और बिहार से जुड़े मामले, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज बस इतना ही। जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा या कोई डेवलपमेंट होगा, फिर हम और आप आमने सामने होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।